अगर आप लोग मार्वल की लेटेस्ट सीरीज यानी कि हॉकाई इस टाइम देख रहे हैं जो कि डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग पर है, तो आप लोगों के ज़हन में एक सवाल तो बार बार ही आ रहा होगा कि क्या एको यानी कि जो हमारी हॉकाई की वीरन है उसके अंकल विल्सन फिस्क यानी कि बेटर नोन एज विल्सन फिस्क की अगर मैं बात करूँ वो हैं या नहीं है। मतलब अगर मैं हॉकाई सीरीज़ की बात करूँ इसकी स्टोरी से ज़्यादा लोग विल्सन फिस्क की इस टाइम बात कर रहे हैं कि क्या एको के अंकल यानी कि किंगपिन के नाम से हम उनको जानते हैं। मेन कॉमिक्स की भी अगर हम बात करें जिसको हम डेयरडेविल में विल्सन फिस्क के नाम से जानते हैं, क्या वो एको के अंकल हैं या नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है इस सीरीज़ की, वो भी इस करैक्टर की वजह से। तो इस सीरीज़ में हम इस करैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं यानी कि किंगपिन यानी कि बेटर नोन एज विल्सन फिस्क के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या असल में वो एको के अंकल हैं या नहीं है। या अगर मैं बात करूँ मार्वल पहले भी ऐसे करते हैं, यानी कि अगर मैं मेफिस्टो की बात करूँ मेफिस्टो की अगर मैं बात करूँ हमें वांडाविजन में लग रहा था नहीं यार मेफिस्टो ही होगा इसका विलन, मगर निकला कोई। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या असल में किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क ही उसके अंकल हैं या नहीं है। कैसे अगर अंकल है भी तो उसके कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसको डेयरडेविल सीरीज में किसी और मैं बात करूँ किसी और स्टोरी में देखा है। तो हमेशा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ऑब्वियसली एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, देखिए हम दिल से तो ऑब्वियसली विल्सन फिस्क को ऑब्वियसली हम लोग देखना चाहते हैं इस वाली सीरीज में। अगर मैं बात करूं डेयरडेविल के बाद मतलब कौन नहीं उस करैक्टर को वापस देखना चाहेगा एमसीयू में, मार्वल एमसीयू की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए ऑब्वियसली दिल से तो हम सब चाहते हैं विल्सन फिस्क को देखना दोबारा से अपने करैक्टर में रिटर्न करे, मगर यहाँ पे हम लॉजिकल के हिसाब से चल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे चलूँ कि मतलब क्या ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि वहाँ पर हमें विल्सन फिस्क दोबारा से देखने को मिलेगा एमसीयू में। आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी शायद इस बात का जहन में आई होगी या कुछ लोगों के शायद जहन में ना भी आई हो। देखिए अगर हम डेयरडेविल सीरीज़ की बात करें, क्या डेयरडेविल एमसीयू का पार्ट है? यहाँ पर देखिए मैं मार्वल नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एमसीयू की बात करूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं डेयरडेविल। तो इसका देखिए सिंपली आंसर है यस। देखिए जहाँ तक मुझे मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक हमने सीरीज देखी है, डेयरडेविल की अगर मैं बात करूं वो एमसीयू का ही पार्ट है। क्योंकि अगर आप लोग गौर करेंगे थोड़ा ज़हन में, क्या हमने डेयरडेविल सीरीज में देखा था हमें बार बार वहाँ पर कुछ इवेंट्स के बारे में नाम लिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर न्यूयॉर्क इवेंट जो कि 2011 में हुआ था और 2012 में हुआ था, उसके बारे में हम बार बार हमारे वो डिस्कस करते थे। वहाँ पर थॉर का नाम लिया जाता था, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका का नाम लिया जाता था, मतलब वहाँ पर उस इवेंट्स के बारे में बात किए जाते थे जो कि एमसीयू का हिस्सा है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है वो किसी और यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका या थॉर के बारे में बात कर रहे हो, मगर उस चीज़ को ना इस टाइम साइड पर कर देते हैं, वहाँ पर हम अपने मेन चीज़ की ना फोकस करते हैं जो कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं। तो मेरा ख्याल से यस वो एमसीयू का ही पार्ट है, मगर अभी तक वहाँ पर एक और सवाल ये भी होता है कि अगर वो एमसीयू का पार्ट है, मार्वल ने अभी तक मैं डेयरडेविल की बात करूँ उसको एमसीयू में शामिल क्यों नहीं किया। तो देखिए इसका एक बहुत ही आसान सा भी जवाब है, मुश्किल भी जवाब है। देखिए सबसे पहले आसान सा जवाब ये कि मार्वल को सही टाइम नहीं लगा होगा कि डेयरडेविल कैरेक्टर को इस टाइम इंक्लूड करने का, मतलब पहले बहुत ज़्यादा इतने कैरेक्टर्स हो गए हैं उसको अभी इंक्लूड कर दें। मगर अभी के लिए यस डेयरडेविल एमसीयू का ही पार्ट है। मार्वल ने अभी तक उसको एमसीयू कैरेक्टर के साथ जोड़ा नहीं, मगर वो डेयरडेविल का ही पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर मार्वल ने डेयरडेविल के कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है एमसीयू में तो उनको इसके लिए कोई मल्टीवर्स वगैरह का नहीं ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट एक बहुत अच्छी एग्जांपल स्पाइडरमैन नो वे होम की देना चाहता हूँ। वहाँ पर हम जैसा कि हमें पता है मल्टीवर्स स्टार्ट हो चुका है, स्पाइडरमैन लोकी से ही हो गया था, मगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मल्टीवर्स देखेंगे। तो वहाँ पर अगर हमें देखने को मिलेगा डेयरडेविल जिसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हमें देखने को मिले, तो हो सकता है कि वो मल्टीवर्स की वजह से वहाँ पर ना हो, वो उसी यूनिवर्स में पहले से ही हो जिसके बहुत अच्छे खासे चांसेस है। तो वहाँ पर देखिए डेयरडेविल की इस टाइम हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किंगपिन के कैरेक्टर के बारे में बात करें। तो आप लोगों को ये तो इस टाइम क्लियर हो ही गया होगा कि यस डेयरडेविल एमसीयू का ही पार्ट है। अब यहाँ पर हम विल्सन फिस्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे पहले जो हम पहले सीन के बारे में बात करें जो कि हमने हॉकाई सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में देखा। यहाँ पर अगर हम पहले सीन के दफ़ा जब हम ये देखते हैं हमें यंग एको देखने को मिलती है जहाँ पर उसके फादर उसके साथ होते हैं, उसको ये कहते हैं तुम्हारे अंकल तुम्हें जो है घर ले जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर अंकल की बात करूँ, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमें जो उसके सूट से और उसकी वॉइस से देखने को यही लग रहा है कि वो विल्सन फिस्क ही हैं। ऑब्वियसली वो विल्सन फिस्क है। यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी सब ये निकल कर आती है कि विल्सन फिस्क को हमने जो डेयरडेविल, अच्छा यहाँ पर ना मैं कॉमिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि अगर मैंने कॉमिक्स पे बात कर दी ना, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही है। मैं इसको जितना सिंपल हो सके उतना रखा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं डेयरडेविल सीरीज से जरूर लिंक करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली डेयरडेविल सीरीज ही है जो इन सब चीज़ों को आपस में लिंक करती है। यहाँ पर हमने विल्सन फिस्क को डेयरडेविल सीरीज में पहली दफ़ा 2015 में देखा था, डेयरडेविल 1 जब आई थी, और यह हमें 2007 का इवेंट बताया जा रहा है। तो उससे ये बात पता लगती है कि इस मतलब अगर हम 2015 के बारे में बात करें तो 2007 में हो सकता है विल्सन फिस्क अपनी जो गैंग है अपने बिजनेस को
सेटअप कर रहा हो वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हुआ जितना वो हमें 2015 में देखने को मिला था। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमें यहाँ पर डेयरडेविल सीरीज़ की यहाँ पर मैं बात करूँगा, हमें विल्सन फिस्क की तरफ से कोई ऐसा मतलब वहाँ पे स्टोरी देखने को मिली जहाँ पे उसने अपने एको के बारे में बताया हो। देखिए हम इस सीरीज से तो यही लग रहा है ना कि एको विल्सन फिस्क के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब मैं बात करूँ छोटे होते उसने विल्सन फिस्क ने उसका अच्छा ख्याल रखा। तो हाँ, यहाँ पर हमें डेयरडेविल सीरीज में विल्सन फिस्क और इसके दरम्यान में कोई स्टोरी इतनी खास नहीं बताई गई। तो हाँ, इससे अच्छी ये पॉसिबिलिटी निकल आ सकती है कि 2007 में जब मतलब वो से मिले थे, विल्सन फिस्क यंग एको से मिले थे, तो उस टाइम उनका मतलब मैं बात करूँ बिजनेस इतना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जो कि हमने डेयरडेविल सीरीज में देखा था। अब हम यहाँ पर सीधा प्रेजेंट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि कैसे एको अभी भी विल्सन फिस्क की तरफ मतलब बार बार उसको कर रही है कि वही मेन बॉस है। हमें अभी भी यही बताया जा रहा है। हॉकआई भी कहते हैं, हॉकआई और केट बिशॉप के दरमियान भी ये कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो ये कहते हैं एको बड़ी है मगर उन सब का भी एक लीडर है, मेन बॉस, जिसके बारे में बात करूँ अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो देखिए इससे तो साफ साफ जाहिर है वो विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन के बारे में ही बात कर रही है। मगर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मैं फिर से डेयरडेविल पे आऊँगा। हमने डेयरडेविल के एंड में क्या देखा था कि चार्ली क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर डेयरडेविल ने कैसे किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क को दोबारा से जेल में भेज दिया था। तो हम यही समझें इस टाइम भी वो जेल में है। अगर मैं हॉकआई सीरीज की टाइमलाइन की बात करूँ, आप लोगों को पता होगा ये एवेंजर्स एंड गेम के 1 ईयर आफ्टर की है, मतलब 1 साल बाद की है। मतलब ये हमें 2024 की टाइमलाइन देखने को मिल रही है। और डेयरडेविल एंड हुई थी आई थिंक 2018 में हुई थी, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि अभी से वो इस टाइम प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ जो हमें हॉकआई के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या वो इस टाइम भी जेल में है या मतलब उससे बाहर निकल गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर ना इसके बाद से 2 सिनेरियो निकल कर आते हैं इस चीज़ के बाद कि वो असल में अभी भी जेल में ही है उसके बाद से। पहले सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ जो हमें हॉकआई सीरीज में किंगपिन या विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा वो डेयरडेविल सीरीज का होगा ही नहीं। अब देखिए इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि हमें जो हॉकआई में जो अगर हमें विल्सन फिस्क या किंगपिन दिखा है वो डेयरडेविल सीरीज से हो नहीं। मतलब वो अगर मैं बात करूँ तो डेयरडेविल की स्टोरी को वो बीच में इंक्लूड ही ना करें। मतलब वो बस ऐसा बोलें कि हाँ नहीं यार इसका एक अंकल विल्सन फिस्क था जो कि मैं बात करूँ अपना बिजनेस रन करता है, उसको वो लोग डेयरडेविल से उसको कनेक्शन दे ही ना। मगर इसके मुझे काफ़ी कम पॉसिबिलिटी निकल कर रहा है। पर्सनली मैं आप लोग भी ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। अगर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ, दूसरी चीज़ ये निकल कर आती है कि विल्सन फिस्क इस टाइम जेल में नहीं है, वो जेल से आज़ाद हो गए हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूँ उस इवेंट को 6 से 7 साल तो हो ही चुके हैं। या मैं जैसे कि मैंने आपको बोला 2024 की कहानी है। तो हाँ ये इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग थोड़े से भी वैसे मैं कुछ दिनों में अपने अपडेट्स वाला भी मैं बात करूँ सेक्शन शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को रेगुलरली अपडेट्स दिया करूँगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस बात का पता होगा कि डेयरडेविल का सीजन 4 जो है ना रिबूट क्यों कह रहा हूँ, डेयरडेविल का हमें सीजन 4 भी देखने को मिलेगा सीजन 3 के बाद। तो इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि मार्वल जो है सीजन 4 जो है इसकी स्टोरी यहीं से कंटिन्यू हमें हॉकआई के बाद से ही कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद से ही कंटिन्यू करना शुरू कर दें। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। मतलब हॉकआई सीरीज में जो हमें विल्सन फिस्क देखने को मिले यानी कि हॉकआई सीरीज में जो हमें विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा ये हमें वही वाला विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन देखने को मिलेगा जो कि अगर मैं बात करूँ हमें डेयरडेविल सीरीज में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ भी यहाँ पे 2 चीज़ें और भी सामने निकल कर आती हैं कि क्या हमें जो विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा या मतलब उसका कोई आगे जाके मार्वल में एमसीयू में कोई बड़ा रोल होने वाला है या मतलब मैं बात करूँ सिर्फ इसी सीरीज के लिए होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोबारा से देखिए इससे पहले मैं कोई चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है अगर हमें विल्सन फिस्क देखने को मिल रहा है जो कि डेयरडेविल का विलन है, वेयर इज डेयरडेविल हिमसेल्फ, मतलब मैं बात करूँ डेयरडेविल कहाँ पर है। तो इसका देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप लोगों को भी पता होगा कि हमें डेयरडेविल देखने को मिल रहा है यानी कि हमें मैट मर्डॉक देखने को मिल रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम में एज अ लॉयर। यस हमें मतलब काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी कि हमें डेयरडेविल देखने को मिलेगा। मतलब मेरे ख्याल से तो हमें डेयरडेविल देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं दोबारा से भी चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि मार्वल जो है डेयरडेविल का सीजन 4 बना रही है। तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें इसी स्टोरी के आगे से सीजन 4 उसका देखने को मिले। एक साइड पर हमें विल्सन फिस्क की स्टोरी देखने को मिली है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमें मैट मर्डॉक यानी कि मैं बात करूँ डेयरडेविल की स्टोरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है मार्वल इसी चीज़ को यहाँ पर सीजन 4 के नाम से मतलब सीजन 4 की स्टोरी हमें यहीं से कंटिन्यू होती दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म है कि मतलब अभी तो हम सिर्फ इस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को मतलब बहुत आगे के बता दिया कुछ साल बाद के मतलब अगर डेयरडेविल का सीजन 4 आना भी है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मगर देखिए हाँ मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें कही हैं उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ मतलब हमें विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से 110% मैं तो श्योर हूँ कि हमें विल्सन फिस्क देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें विल्सन फिस्क
देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। तो बस ये था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरा ये वाला आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।